हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल जो है सस्ती व्लॉगिंग विद प्रेरणा बिश्रावा। आप लोग बोल रहे हैं ये सस्ती व्लॉगर कहाँ जा रखी थी इतने टाइम से। तो गाइस मुझे कोई मतलब ऐसा टाइम नहीं मिल पा रहा था मुझे वीडियो शूट करने का। तो आज अपन लोग जा रहे हैं गाँव और बस ने हमें ऐसी जगह पर उतार दिया जहाँ से हमें पता ही नहीं आगे जाना कहाँ पर है। तो यहाँ पर चल रहा है रेलवे का काम और पता नहीं कब तक आने वाली है ये ट्रेन भी। गाइस जब भी आएगा तो तुम देहरादून से ज़रूर आना इस वाली पे। तो फिर हम यहाँ से नीचे चले गए। फिर यहाँ पे हमें पता ही नहीं था जाना क्या है। फिर एक सामने पे एक पुल दिखा तो उसको हम क्रॉस करने के लिए हमने बहुत सारे मंत्र फूके क्योंकि बहुत डर लग रहा था। एंड फाइनली हमने पुल क्रॉस किया। मम्मी बहुत ज़्यादा डर रही थी। तो जब हम बीच में चढ़ गए थे मतलब काफ़ी ये थोड़ा हिल रहा था और आवाज़ भी कर रहा था। तो बस यहाँ पे मैंने बस सोचा था कि अगर कुछ होता है भगवान जी ऐसा ना हो, कुछ होता है तो मैं पूरा रिकॉर्ड करके जाऊँ, इसलिए मैंने वहाँ पे पूरा टाइम कैमरा चला के रखा हुआ था। उसके बाद थोड़ा थोड़ा हमने जब क्रॉस कर लिया था तो हमने सोचा थोड़ा सा अब गाड़ी का वेट करना था और थोड़ी बारिश भी लग रही थी कि बारिश आने वाली है। तो यहाँ पर एक सेट बना मतलब वो था अंकल का दुकान थी तो वहाँ पे रुक गए। एंड यहाँ पे मैंने सब वो ली नमकीन ली। एंड यस गाइस उसके बाद बारिश आ गई। अच्छा हमें यहाँ पे थोड़ा रुकने के लिए मिल गया था। एंड यहाँ पे हमने खाई नमकीन। एंड उसके बाद हमारी आ गई थी गाड़ी। एंड यहाँ पर मतलब जैसे ही यहाँ पर मतलब देख सकते हो तुम लोग गाय वगैरह मतलब स्टार्टिंग ही पता चल जाती है कि यस गांव आने वाला है। तो हमारा जो गांव है वो काफ़ी मतलब चढ़ाई पे है। एंड आसपास सारे पहाड़ वगैरह दिखते हैं। तो मतलब जो लोग प्लेन्स के हैं तो ऑब्वियसली वो बहुत पसंद करते होंगे हम मतलब ये वाला पहाड़ी वाला एरिया। बाय द वे जिस गाड़ी में हम बैठे थे गई उन्होंने हमारा सर हाथ पैर सब तोड़ दिए थे क्योंकि यहाँ की जो रोड है वो बिल्कुल कच्ची है। और हम हेड्स ऑफ टू आवर किस्मत जो कि बीच में हमारा क्या है पंचर हो गया था टायर। तो अब क्या करना था बस देखो उतना पास में ही जाना था और यहीं पर जो टायर है वो पंचर हो गया। फिर थोड़ी देर हमने वेट किया जब तक अंकल अपनी जो गाड़ी है उसका पंचर बना रहे थे, टायर बना रहे थे। तब तक हम थोड़ा देर यहाँ पे बैठे थे और बहुत मतलब मौसम बहुत अच्छा था। मतलब यहाँ पे ठंडा लग रहा था एकदम जहाँ हमें। और ये जो सामने पे तुम्हें एक बिल्डिंग दिख रही है ना वाइट कलर की, वो मेरी स्कूल है। जब मैं गाँव में रहती थी ना तो मेरा स्कूल यही था, मैं यहीं आती थी। तो मतलब हाँ ठीक है। फिर उसके बाद हमारा होगी गाड़ी ठीक और हम पहुँच गए घर। एंड दिस इज़ बगैर मतलब यहाँ पर हमारा बस स्टॉप रहता है। एंड गाइस ये रास्ते देख सकते हो, अब कोई घर नहीं आता है, कोई चलता भी नहीं है इन रास्तों में। तो यहाँ सारा पत्थर और घास वगैरह उग गई थी। ठीक है फिर उसके बाद हम ऊपर जाने लग गए। फिर यहाँ पे मम्मी लोगों को ताई जी लोग मिले, नीचे से मोनी चाचा आ रहे थे। फिर यहाँ के सारे घर मतलब ऐसे बंजर हो चुके हैं, यहाँ सिर्फ पौधे पेड़ ऐसी और ये सब जानवर वगैरह ही रहते हैं क्योंकि लोग तो सारे बाहर जा चुके हैं ना। और यहाँ पर जो पेड़ हैं उनमें जो फल लगे हुए हैं वो बेचारे भी मतलब उनको कोई यहाँ पे खाने वाला नहीं है। तो मैंने और मम्मी ने सोचा था कि हम वोटिंग के लिए आए तो फिर यहाँ पर थोड़ा सा रहेंगे। तो बस मैं मतलब अच्छा लग रहा था काफ़ी टाइम बाद जो मैं आई थी यहाँ पर क्योंकि मतलब मैं 4 to 5 ईयर बाद ही आ रही है यहाँ पे। देखो शुभम की दादी हमें मिल गई थी। देखो एक सब चेंज लग रहा था, अच्छा लग रहा था। यहाँ पर ताई भी हमें मिल गई थी। ठीक है उनके यहाँ पे बकरियाँ थी। एंड उसके बाद हम चल पड़े अपने घर की तरफ। तो यहाँ पे देख सकते हो यार जो बाकी घर थे जहाँ पे कोई रहता नहीं है तो वो सब टूट गए थे सारे, मतलब छत वगैरह टूट चुकी है। एंड ये रहा हमारा घर गाँव में। और अब हमारी गाय वगैरह नहीं रहती है, मतलब हम ही लोग रहते हैं। और यहाँ पर ये दादी ने उगा रखी थी मुंगरी। एंड सामने पे हमें दिखी शिब्बू की दादी। तो शिब्बू की दादी मुझे पहचान नहीं रही थी। फिर कविता चाची भी आ गई थी। उसके बाद हम गए दादी जी को देखने। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा कि क्या वो हमारा धारा है, मैं उनको तुम्हें शाम को लेके चलूँगी। उसके बाद फिर मम्मी मिली दादी से। एंड यहाँ पे दादी हमारे लिए बना रही थी चैसी। तो मैंने भी यहाँ पे नमस्ते प्रणाम किया, गले वले मिले और थोड़ी देर वेट किया। एंड उसके बाद हमने थोड़ा नाश्ता मैं करके आई थी, खाना खाया जो दादी ने चैसी बनाई थी। एंड ये है हमारी नीमदरी। देखो यहाँ से मतलब अच्छा लग रहा था यार, कोहरा लगा हुआ था मस्त एकदम ठंडा ठंडा मौसम था। श्रीनगर में तो बहुत गर्मी है दोस्तों, बहुत ज़्यादा। एंड ये यहाँ के सारे पत्थर वाले मतलब यहाँ पे हमारे गांव में सारे पत्थर वाले घर हैं। एंड ये मैंने सामने पे देखा, अरे ये तो मेरा छोटे का टाइम है जब मैं छोटी सी थी ना, मैंने तब यहाँ पर वाइटनर से इस डिश टीवी पे अपना और भाई का नाम लिखा था तो अच्छा लग रहा था। एंड सामने पे मैंने देखा भी जो मोनी चाचा आए थे सफाई कर रहे थे बेचारे, मतलब थक के आए हैं अभी फिर क्योंकि वहाँ पे कोई रहता नहीं है तो उन्हें आज अकेले ही रहना पड़ेगा। आपकी बातें अच्छी हो तो हाथी दान में मिल जाएगा और बातें खराब हो जाएं तो हाथी के पांव के नीचे दबा के मार दिया जाता था राजाओं के टाइम पर। केले के पेड़ में तोड़ने के लिए केले। तो ये हमने 2 थैले ले लिए यहाँ पर और मम्मी के पास है ताथी। तो लेट्स गो।
तो फिर क्या था, हम फटाफट से उस खेत में चले गए जहाँ पे हमारी डेस्टिनेशन थी। तो गाइस यहाँ पे लगे थे बहुत सारे केले एंड बहुत मस्त वाला फिरका बोलते हैं ना गढ़वाली में, तो वो लगा था। फिर हमने यहाँ पर बहुत ही सावधानी से गए ताकि जो हमारा खेत है उसका भी कोई भी मिर्ची वगैरह ना टूटे। गाइस जो लगी हुई ना पूरी मिर्ची थी। फिर क्या था, हमने क्या करा, बहुत मशक्क़त की, काफ़ी ऊँचा था तो हमने इसका वेट थोड़ा कम करने के लिए एक एक केले करके से थोड़ा आधा आधा करके किया ताकि इसका वेट कम हो जाए। एंड उसके बाद हमने इसे थोड़ा खींचा, बट उसके साथ साथ हमारा पेड़ भी टूट गया और मतलब वो पेड़ नीचे गिर गया था। तो ये रहा केले। और फिर उसके बाद हमने पेड़ को भी आधा आधा काट के गाय के लिए रख दिया ताकि गाय उसे खा सके। एंड क्योंकि इसका वज़न भी ज़्यादा हो गया था इस वजह से ऑलरेडी टेढ़ा हो गया था और फिर तो ये टूट ही गया पूरा। तो उसके हमने घास वगैरह रखे और यहाँ पे एक और लग रहा है, उसमें अभी टाइम है पकने में। तेरी दादी, तो हमें सिब्बू की यहाँ पे दादी मिली। अभी हम मिल के आ गए दादी लोगों से। अभी हम लोग चलेंगे किधर, अब जा रहे हैं मंदिर और तुम्हें अपना धारा दिखाऊंगी, हमारे गांव का धारा कैसा है। इसके बाद हमें यहाँ पे कविता चाची भी मिल गई थी खेत में, तो हम उनको लेके भी चले गए कि चलते हैं। तो फिर दोस्तों ये है हमारा धारा एंड वो है हमारा ज्वालपा देवी का मंदिर जो कि हमारी कुल देवी है हमारे गांव की। एंड ये है हौजी जो कि बहुत बुरी हो चुकी है। जब हम यहाँ छोटे थे ना बहुत साफ़ हुआ करता था, इसके अंदर एकदम स्विमिंग पूल टाइप था। एंड वो सामने हमारा हरा भरा गाँव दिख रहा है। तो अब चलते हैं हम मंदिर की तरफ। और यहाँ पर मतलब ताऊ जी लोग थे, वो अपनी बकरियाँ चरा के आ रहे थे एंड घास भी लेके आ रहे थे साथ साथ। तो फिर हम अंदर चले मंदिर में एंड मतलब आज पूजा करके जाते हैं क्योंकि हमने कल घर के लिए निकलना है। तो बस उसके बाद हमने यहाँ पे पूजा वगैरह की अच्छे से। एंड बस उसके बाद पूजा हो चुकी है। और ये है देखो, ये जामुन का पेड़ है। जब हम छोटे थे ना यहाँ पर जामुन खाने के लिए आते थे दिन में। तो गाइस हमने वोट दे लिया, ये देखो मेरा वोट। एंड वेट कर रहे हैं अभी का पीएचसी है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। तो हम जा रहे हैं घर और वोटिंग वगैरह हो चुकी है। अब घर जाने का देखते हैं, फटाफट सब सामान लेके आते हैं नीचे। हमने बनाई है रोटी एंड ये, अरे सानू है, ये बहुत छोटी थी अब कितनी बड़ी हो गई है। एंड नाउ टाइम टू गो घर। अब हम जाने वाले हैं घर। तो मम्मी लोग मतलब दादी से मिले एंड मैंने भी दादी को बाय बोला। हो चुका है पैक, अब हम निकलते हैं घर की तरफ। ये देखो सानू छुप रही है तब से बार बार। बाय करो दादी, नहीं गिरती मैं। ओके बाय। लोग जा चुके हैं और मुझे भी अब फटाफट से जाना है। दोबारा खोल दे, बंद नहीं हुआ। तो बस काफ़ी शाम हो गई थी, मौसम भी काफ़ी ठंडा था, मतलब बढ़िया था। एंड फाइनली हम पहुंच गए देवप्रयाग।
ये है देवप्रयाग यहाँ पर, जहाँ पे संगम है। ये जो उधर से आ रही है वो है भागी रहती है, एंड इधर से आती है अलकनंदा, भी वो दिख नहीं रही है। तो ये है, यहीं पर से गंगा बन जाती है, मिलके पूरी गंगा है। उसके बाद हमें बस मिल गई और हम फाइनली पहुँच गए घर। ठीक है, बाय बाय।